अरे सुयोग भाई। अरे शंकर भाई कैसे हो? अरे मस्त हूँ। अरे आपका अल्ट्रोज का हमने वीडियो किया था। चलो 2 साल बाद वाला फिर से रिव्यू करते हैं। 2 साल बाद होगा रिव्यू? हम्म। अरे यार उससे बेटर मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मेरे भाई ने एक नई नेक्सॉन खरीदी। क्या बात कर रहे पहले हो? उसका रिव्यू करवा लेते हैं। तो जल्दी दिखाइए फिर। ये देखिए हमारी नई नेक्सॉन। हे सिंगर, ये देखो, ये मेरा भाई है अथर्व। हेलो। इसने कुछ दिनों पहले ही नई नेक्सॉन खरीदी है। ये उनकी नेक्सॉन है। तो दोस्तों मिलिए अथर्व भाई से जिन्होंने नेक्सॉन गाड़ी खरीदी है। वैसे वेरिएंट कौन सा है ये वाला? ये क्रिएटिव प्लस एस है। क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट है। पेट्रोल ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक। ये डीसीटी है दोस्तों। तो आज इसका हम रिव्यू लेने वाले हैं और क्यों खरीदी है, कैसे खरीदी है, क्या कुछ चल रहा है, गाड़ी कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है वो भी हम जानेंगे। तो सीधा गाड़ी के अंदर चलते हैं और बात कर रहे हैं अथर्व भाई से। तो सबसे पहले मेरा वही सवाल रहेगा हमेशा की तरह कि यही गाड़ी क्यों चुनी? तो देखिए, टाटा नेक्सॉन जो हम लोगों ने बहुत रिसर्च करी। तो एक तो हम लोग मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से है, तो हम लोग कोई भी गाड़ी लेने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं। तो हम लोगों ने इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ी देखी और जो वैल्यू फॉर मनी हम लोग बोलते हैं, तो अभी तो टाटा नेक्सॉन इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार एज ऑफ नाउ इन द मार्केट। तो हमारे पास पहले तो सुजुकी स्विफ्ट थी, तो उसके बाद हमको एक अपग्रेड करना था इनटू दिस सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में तो यही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, जिसका भी अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। और हम लोगों ने बाकी के बहुत कार्स टेस्ट करे, बट जैसे कि सो हम लोगों ने जितने भी है ऑलमोस्ट सारे कार्स टेस्ट करे इस सेगमेंट में। सो महिंद्रा XUV 300, फिर Hyundai Venue, Hyundai Creta, फिर Volkswagen टाइगून, फिर Volkswagen वर्चस। वही हम लोगों ने सबसे पहले यही टेस्ट ड्राइव करी थी। और तभी आई थिंक इट वाज सितंबर अगस्त ऑफ 2022, और तभी इसकी ये जो फेसलिफ्ट वर्जन है तभी आई नहीं थी। सो मैं कार डिज़ाइन बैकग्राउंड से ही हूँ, सो मुझे ऐसे खबर लग गई थी कि इसकी फेसलिफ्ट आने वाली है और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स आने वाले जो अभी तो इस सेगमेंट में नहीं है। सो इसकी वजह से देन वी वेटेड फॉर दिस कार एंड देन फाइनली जब आई तो हम लोगों ने यही बुक करी एंड देन हमको यही अच्छी लगी थी तब तक। क्या कुछ फीचर्स आपको ऐसे लग रहे हैं कि सच में वैल्यू दे रहे हैं? यस फॉर श्योर। तो सबसे ज़्यादा मुझे तो ये लग रहा है कि वो जो 360 कैमरा है, तो इस सेगमेंट में ये फर्स्ट कार है जो ऑफर कर दी है वो। तो आई थिंक Hyundai Creta में है वो, लेकिन वो एक वन सेगमेंट अबव है। तो फिर इस सेगमेंट में तो ये बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे। फिर उसके बाद क्रूज कंट्रोल है इसमें, क्रूज कंट्रोल है। फिर उसके बाद सारे स्टीयरिंग फंक्शंस है। फिर इसकी जो स्क्रीन है तो वो 10 इंच दी गई है, जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है। सो आपने कहा कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है और आपने DCA लिया है इसका। तो कैसा परफॉर्मेंस आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया। सो हम लोगों ने पहले जो यूज़ करते रहे, हम लोग मैनुअल कार थी हमारी स्विफ्ट। तो फिर उसमें ऐसा होता था कि अभी ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, तो फिर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में वो क्लच से बहुत हम लोग परेशान हो गए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑटोमेटिक लेंगे तो अगली कार जो रहेगी। बट हम लोगों ने ऐसे सुना था कि टाटा के जो AMT है उसका उतना रिलायबिलिटी नहीं है जितना DCA का है। इवन DCA भी टाटा में नया ही आया है, बहुत ज़्यादा नया है, मतलब एक 2 साल ही हुआ है। 1-2 साल ही हुआ है उसको। अल्ट्रोज के साथ उन्होंने DCA ट्राई किया था। वही तो बट इसका जो DCA है, सो इट इज ट्यून्ड फॉर मोर स्मूथ राइड रादर देन परफॉर्मेंस। तो अब जानते होंगे कि DCA का मेन बेनिफिट होता है कि थोड़ा ज़्यादा माइलेज मिलता है और थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलता है कंपेयर टू ऑटोमेटिक। तो इसमें परफॉर्मेंस आपको मैनुअल जितना ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलेगा, बट स्मूथनेस जो है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पेट्रोल ही क्यों चूज करिए? अब इसका भी आंसर आप दे ही दो। वैसे बहुत ज़्यादा खोदने बैठ गया हूँ, बट डीजल के अभी मैन्युफैक्चरिंग कमी हो गई इन जनरल कार की। एंड हम लोग ने पहले जो कार ली थी तो स्विफ्ट जो थी, तो उसका पेट्रोल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। नाउ टाटा के जो डीजल है उनका एक्चुअली इंजन इज बेटर देन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्मूथनेस, बट हमारा वो प्राइस का भी एक इशू था कि डीजल वाज अ बिट मोर एक्सपेंसिव, और ये भी था कि पेट्रोल इज समथिंग वी ट्रस्ट, सो दैट वाज द ओनली रीजन। सो हम लोगों को चॉइस था कि हम लोग डीजल मैनुअल ले या पेट्रोल ऑटोमेटिक ले, तो वी चूज द पेट्रोल ऑटोमेटिक कि अब हमको वो DCA भी मिल रहा है और फिर मतलब पेट्रोल है तो मतलब ऑलरेडी ट्रस्ट है, तो वही।
तो मेन ड्रॉबैक जो होता है पेट्रोल गाड़ियों में, मतलब हाँ वो टॉर्क वाला है सीन, बट ये टर्बो है तो प्रॉब्लम नहीं है उतनी, आपको इनिशियली बहुत अच्छा टॉर्क मिल रहा होगा, राइट। बट एवरेज जो है, जो माइलेज होता है वो थोड़ा सा कम मिलता है। तो अभी कितना माइलेज गाड़ी निकाल रही है? अभी तो आप मत पूछो पहले का तो बट तो पहला सर्विस जो है, तो पहला सर्विस होने से पहले बहुत कम मिलता है माइलेज, ऐसा उन्होंने भी कहा था और बाकी लोगों से भी हम लोगों ने पूछा। तो अभी तो हमको 6-7 किलोमीटर्स का ही माइलेज मिल रहा है, बिकॉज फर्स्ट सर्विसिंग होना बाकी है। सो अभी इसी महीने होगा फर्स्ट सर्विसिंग एंड दे क्लेम के 15 तक का तो जाएगा। सो इवन इफ यू से रियलिस्टिकली तो 10-12 इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग डीसीए के साथ है। हाईवेज पे ज्यादातर गए हो आप? नहीं गए हो अभी तक? हाईवेज पे उतना नहीं गया, बट हाईवेज पे हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस, मतलब हम लोग 50 किलोमीटर का एक स्ट्रेच करके आए थे, तो उसमें इट इज़ वेरी स्मूथ एंड देन उस पे हम लोगों को 11 तक का मिला था माइलेज। 11 तक? तो फिर इनफ है ना, मतलब अगर आप फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपको 13 या 14 भी देते हैं एग्जैक्टली, तो आपको लगता है कि हाँ। एंड इसमें मोड्स भी दिए गए, तो बिकॉज डीसी है तो फिर सिटी, इको एंड स्पोर्ट मोड है, तो उसमें तो डिफरेंस आपको महसूस होता है कि स्पोर्ट मोड में जो माइलेज है वो कम होगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको नोटिसेबली बढ़ता है। एंड वैसे भी इको मोड में यू कैन सी के परफॉर्मेंस कम हो रहा है, लेकिन माइलेज ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी है कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं, और भाई अभी तक भी, मतलब पिछले 4-5 साल हो गए जब से लाइनअप नहीं आई हुई है, और बहुत ज़्यादा काम टाटा ने किया है, बट लोग अभी भी इसके वाइब्रेशन और नॉइस के बारे में बातें करते हैं। तो क्या आपको अंतर लगा है बाकी कंपनियों में? स्विफ्ट से आप शिफ्ट हुए हो, तो स्विफ्ट में क्या थे नॉइस वाइब्रेशंस और इस गाड़ी में क्या है? डेफिनेटली टाटा को और काम करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि दे हैव रीच देयर, बट जो पहले के जो जनरेशंस थे नेक्सॉन के, तो उसमें से तो बहुत रिडक्शन है इस वेरिएंट में। सो बिकॉज स्विफ्ट से कंपेयर करेंगे तो उसमें तो ऑलमोस्ट थे ही नहीं, क्योंकि वो पेट्रोल था और वो टर्बो नहीं था उसमें, तो इट इज़ लाइक अ वेरी 4 सिलेंडर इंजन, तो इसमें तो 3 सिलेंडर है, तो इसकी वजह से आई थिंक इंजन का ही एक है कि बिकॉज 3 सिलेंडर है इसलिए ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं। बट अभी बिकॉज ये डीसी है इसलिए वो भी कम हुआ है, बट मैनुअल में इट इज स्टिल नोटिसेबल, तो वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है। टाटा की बिल्ड क्वालिटी में तो थोड़ा सा, मतलब बिल्ड क्वालिटी हमेशा अच्छी थी, ये फिट एंड फिनिश जो लोग बोलते हैं वो बेटर होते जा रहा है। सीट्स के बारे में क्या कहना है? सीट्स वगैरह कैसी, कंफर्टेबल है या नहीं है? सीट्स कंफर्टेबल है काफी, मतलब हम लोगों को बहुत बड़ा अपग्रेड लग रहा था, क्योंकि हम लोग स्विफ्ट से आ रहे हैं नेचुरली, तो वो एक है। स्विफ्ट मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि कंफर्टेबल है बहुत सारे, जो क्योंकि मैं बैठा हूँ अभी, थाई सपोर्ट काफी अच्छा है इस गाड़ी का, मतलब पिछली नेक्सॉन में भी इतना अच्छा थाई सपोर्ट नहीं लग रहा था मुझे। बट एक चीज की कमी मुझे लग रही है, वो है आपका हैंड रेस्ट। हैंड रेस्ट तो है यहाँ पे, तो कमी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे उन्होंने कप होल्डर्स दिए, तो ऐसा होता था कि अगर हैंड रेस्ट दिया जाता तो फिर हाइट बढ़ती एंड देन फिर वो खोलने में बहुत तकलीफ हो जाती थी। बट ठीक है, आई मीन दैट इज आई थिंक नॉट अ बिग इशू एज ऑफ नाउ, क्योंकि फंक्शनैलिटी मिल रही है कंपेयर टू जस्ट एक ग्लव बॉक्स या एन आर्म रेस्ट, तो वो एक है। तो अगर मैं एक और चीज पूछनी है अब, क्योंकि देखो जब ये अपग्रेड हुआ ना, ये वाले मॉडल जब टाटा नेक्सॉन के आए, इन्होंने बोल दिया भाई 2 स्पोक हम स्टीयरिंग दे रहे हैं, उस पर डिजिटल वाला दे रहे हैं सीन, लेकिन ये जो एसी कंट्रोल्स हैं और जो छोटी मोटी बटनें हैं, जो गाड़ी बंद होती है तो पता भी नहीं होती हैं, वो कितना परेशान कर रही हैं आपको? परेशान तो स्टार्टिंग में ऑनेस्टली हम लोग, ये फर्स्ट टाइम ही है आई थिंक जो ऐसे टच पैनल्स आए, तो मुझे तो बिकॉज आई एम लेट्स से यंगर ऑडियंस, तो मुझे तो सीख के समझ में आ गया लेकिन क्या क्या होता है वगैरह वगैरह। बट जो मेरे डैड है, तो उनको परेशानी होगी उसमें कि अरे मतलब एक तो इसका जो पोजीशन है तो वो विजन से पूरा ही नीचे है, तो फिर मतलब स्क्रीन ऊपर है, आप आगे देख रहे हो, लेकिन ये बटन्स तो नीचे, तो फिर एक पोजीशन का तो एक है। बट टच पैनल का अगर बात करेंगे तो इसमें थोड़े से प्रॉब्लमेटिक टच पैनल्स है, जो मुझे लगे कि उसका जो बटन का प्लेसमेंट है फिर वो थोड़ा सा ऑड है। सो अगर हम लोग देखेंगे, सो एक अच्छी चीज़ है, मैं पहले दिखाऊंगा। पहले तो जो है कि दिस इज़ आई डोंट नो कि ये पहले जनरेशन के फीचर था कि नहीं, बट जो एसी है, तो एसी में एक फ़ैन स्पीड का एक सेपरेट ऑप्शन है यहाँ पे, एंड टेम्परेचर का सेपरेट ऑप्शन है। सो दोनों के यू गेट सेपरेट कंट्रोल्स, सो आपको टेम्परेचर कम करना है लेकिन फ़ैन बढ़ाना है, तो आप वो खेल सकते हो, लेकिन फिजिकल कंट्रोल से तो इजी है चलाते समय गाड़ी, वही तो वो चलाते समय अच्छा है। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज क्या लगते हैं कि अभी ये हैज़ार्ड लाइट्स है एंड ये 360 कैमराज है, तो फिर दीज 2 फीचर्स आर समथिंग यू यूज ऑफन, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग ऐसा करेंगे तो शुरू हो गया, तो 360 चालू होता है, तो हम लोग अगर 3D पे जाएंगे तो वो हमको ऐसा 3D का व्यू दे देता है पूरा, विच इज़ ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई
ये फुटपाथ से हम लोग इतना दूर है, सो दैट इज समथिंग यूजफुल, तो हम लोग यही रेगुलरली यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि ये जो बूट का ओपनर है, ट्रंक ओपन का बटन है, तो वो दिया गया है एग्जैक्टली वो हैजार्ड लाइट्स के बाजू में। हाँ, सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज एक तो क्या होता है कि आप गलती से भी टच कर दोगे तो फिर वो खुल जाएगा, बीच रास्ते खुल जाएगा, एंड उसी के जस्ट साइड में दिया गया है सेंटर लॉकिंग का बटन। बट मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है अदर भाई कि समय के साथ जो है सीख जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको क्या लगता है इस बारे में? वो तो है। सो अभी हम लोगों को पहले से हम लोग कार बहुत जैसा बहुत प्यार से चलाते हैं, या फिर एकदम हम लोग बहुत प्यार करते हैं अपनी कार को एंड फिर चलाते हैं, तो पॉइंट बीइंग कि हम लोग सीख जाते हैं, बहुत ऐसा डर हो या फिर कुछ भी रीजन हो, एक बार गलती करने के बाद हम लोग सीख जाते हैं। बट आई थिंक दैट इज समथिंग कि नेक्स्ट वर्जन में शायद अगर इम्प्रूव होगी तो अच्छा होगा। रियर सीट के क्या कहने हैं और मतलब परिवार को कितनी पसंद आ रही है? रियर सीट्स अगर हम लोग बैठते हैं तो बहुत कंफर्टेबल है। उसमें प्रॉब्लम एक है कि जो इनग्रेस एग्रेस है या दरवाज़ा खोल के चढ़ने या उतरने में, तो बिकॉज उसका जो रियर आर्च व्हील आर्च जो बहुत मोटा सा दिया है, उसकी वजह से वो चढ़ने उतरने का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा स्टीप है एंड थोड़ा ऑकवर्ड है एट द बिगिनिंग। बट अगर आप फैमिली हो तो फिर आप 1-2 हफ्तों में आप यूज्ड टू हो जाओगे। एंड देन सीट्स तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है पीछे, तो भी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आप कभी रियर सीट पे बैठ के ट्रैवल किए हो? किए है हम लोग। क्या होता है कि बीच वाला जो है तो उसको शायद थोड़ा सा कंजेस्टेड लगेगा, बट द गुड थिंग इसके पीछे रियर एसी वेंट्स दिए है, तो फिर जिसकी वजह से आपको ऐसा घुटन नहीं होगी या फिर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं होगा, इवन दो छोटा स्पेस लगेगा आपको, फिर भी यू वुड बी कंफर्टेबल। अब आते हैं हम बहुत बड़ी मुद्दे की बात पर, क्योंकि जितने भी इस सेगमेंट की गाड़ियों में मैंने स्पीकर्स देखे हैं और ये सिस्टम्स देखे हैं ना, मुझे मतलब मैं लिटरली इको स्पोर्ट्स से उतरा हूँ साउंड सुन करके, और नेक्सॉन में बैठा था कुछ पुरानी वाली, और मेरे एकदम दिमाग खुल गया एकदम कि भाई इतना प्यारा साउंड कार के अंदर हो सकता है। तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है पुरानी नेक्सॉन से, वो मुझे जानना है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मतलब हम लोगों ने सो इस वाले में टॉप एंड जो कार है उसमें JBL स्पीकर आते हैं, बट हम लोगों ने जब ये वाली में बैठ के देखा तो वी लिटरली डिडंट फील द नीड टू हैव दैट, बिकॉज ये फैमिली कार है और हम लोग ऐसा कुछ 50 पे वॉल्यूम लगा के नहीं सुनते गाने, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड एंड लाइक बेटर देन लाइक यू विल एवर नीड। सो इसका जो साउंड बैलेंस है तो दैट इज ऑल्सो गुड, सो ट्रेबल हाइज आर रियली नाइस, जो बेस की जो लोज रहते हैं वो भी बहुत क्लियर है, एंड यू वोंट फील द वाइब्रेशंस ऐसा कुछ कि बहुत अगर साउंड बढ़ा दिया हम लोगों ने, बट इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर, तो वो एक हर जगह पे बैलेंस्ड आ रहा है, बैलेंस बहुत अच्छा है। एंड हमको स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि अरे इट इज़ नॉट क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीन में देखा कि इट इज़ एग्जैक्टली एट द सेंटर, मतलब जो स्पीकर का जो बैलेंस रहता है, सो सेंटर ऑफ द कार, बट मुझे उसमें थोड़ा लगा कि वो मेरे एग्जैक्टली बैलेंस नहीं है मेरे लिए, तो मतलब एज फॉर एवरी पर्सन, बट फिर सारे सीट्स में देखा तो इट वाज मोर और लेस द सेम कंसिस्टेंट, सो देन वी आर वेरी हैप्पी विद दिस, सो वो एक है अच्छा। प्लस आप अभी हम उस तरफ बढ़ेंगे कि आप कौन से फीचर सबसे ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन उससे पहले ये टच स्क्रीन सिस्टम की मैं बात करूंगा, क्योंकि काफी सिस्टम तो चेंज किया ही किया, इसके अंदर का पूरा UI भी पूरा चेंज कर दिया है, काफी हद तक बदल दिया है, जो कि कुछ नया सा लग रहा है। तो आप कितना ज्यादा इस्तेमाल अभी इसको कर रहे हो और क्या लैग वगैरह फील हो रहा है इसमें? देखिए टेक्निकली बग्स अभी तक तो कुछ नहीं आया हमको फॉर दिस थिंग, फॉर एंड्रॉयड ऑटो एंड कारप्ले, एप्पल कारप्ले, तो उसके लिए मेरा फ़ोन थोड़ा पुराना है इसलिए उसमें वो अभी तक तो नहीं चलता है, बट मेरे डैड के फ़ोन में यूज़ किया है मैंने, तो द इंटरफेस इज़ रियली नाइस। तो हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें जो काफ़ी थॉटफुल है जो दिया है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि हम लोग हमारे जो पेरेंट्स को समझाते हैं तो वो एक झटके में समझ जाए तो तभी इट इज़ अ गुड थिंग आई वुड से। तो अनफेमिलियर पर्सन भी हो सकता है तो उनको यूज़ करना भी आना चाहिए, सो उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया है। टच रिस्पॉन्स वगैरह ठीक लग रहा है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इवन जो ग्राफिक्स है वो भी बहुत अच्छे दिए है। सो AC वाला जो है, सो AC ग्राफिक्स में अगर आप फैन पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से हम लोग AC या जो भी है AC एंड टेम्परेचर वो सब कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे इफ़ यू वांट तो यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा, सो वो एक है। फिर यहाँ पे जो दिखता है ग्राफिक्स दैट इज़ ऑल्सो नाइस। सो दिस इज़
कि जो डिफॉगर रहता है so उसके लिए। ओके, तो सो एसी अगर मुझे बंद करना है यहाँ से भी कर सकता हूँ? यहाँ से स्क्रीन से भी कर सकते हो आप, स्टीयरिंग व्हील पे भी कुछ कंट्रोल्स है, वॉल्यूम के है नॉट एसी, तो वो यहाँ पे कर सकते हो, एसी तो यहाँ पे दिया है। सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं वीडियो में काफ़ी, तो अब मैं आपसे एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछूंगा कि ऐसे कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन से फीचर्स है सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो? जैसे मैं आरवीएम भी देख रहा हूँ, इसका तो ऑटो डिमिंग है, मतलब अच्छा लग रहा है देख करके कि भाई एक नेक्सॉन ये सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, बट ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए। श्योर, सो सबसे ज़्यादा तो मैं ऑनेस्टली टीयरिंग कंट्रोल्स यूज़ करता हूँ अभी तो, जो मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। सो जो वॉल्यूम अप एंड डाउन का है या फिर इवन रेडियो चैनल चेंज करना है, ब्लूटूथ के ये जो कंट्रोल्स है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज हमारी पुरानी कार में नहीं थे, तो फिर दैट इज़ समथिंग दैट हम लोग पुरानी कार में ऐसे रोड देख देख के ऐसा बहुत ऐसा कसरत करके करते थे, तो वो एक है जो अभी आई एम ऑलरेडी यूज्ड टू इट नाउ, वो एक है। देन सेकंड इज द 360 कैमरा लाइक आई सेड, तो उसमें 3D वाला जो है उससे ज़्यादा मुझे 2D वाला अभी तो यूज़फुल लगा, क्योंकि टॉप व्यू मिलता है आपको कार का। सो अगर आपका कोई तो पिलर है या फिर वो फुटपाथ है लेट्स से, या फिर अगर आप टर्न ले रहे हो तो फिर वो कैमरा स्टार्ट हो जाता है, सो ऑटोमेटिकली। सो अगर आप राइट इंडिकेटर दोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे राइट ये दिख जाएगा पूरा राइट में मेन्यू कैमरा का, तो अगर लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट दिखेगा। तो फिर हम लोग जब टर्न लेते हैं तो अगर लेट्स से यू टर्न ले रहे हैं तो फिर हमको दिख जाता है कि भाई बहुत ही क्लोज नहीं है ना वगैरह, सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल एज ऑफ नाउ। फिर ऑटो ऑन ऑफ हेडलैम्प्स भी है, सो वो भी अभी आदत हो चुकी है उसकी, तो मैं पुरानी कार चला रहा था मेरी, तो फिर मैं भूल गया कि वो चालू करना है, बिकॉज अभी आदत हो गई है, तो वो एक अच्छा है। एंड ये जो ड्यूअल क्लच है सो वो बहुत कंफर्टेबल है। सो पैडल शिफ्टर्स ऑनेस्टली मैं यूज़ नहीं करता हूँ उतना, क्योंकि एक तो हम लोग सिटी में ड्राइव करते हैं, एंड पैडल शिफ्टर्स के लिए उतना इंजन बहुत पंची रहना चाहिए कि मतलब आप उतना स्ट्रेच कर सको वगैरह। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड इज इनफ फॉर द सिटी आई थिंक, कि आपको उतना अगर पंची चाहिए तो। सो लास्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही इस गाड़ी की, या फिर आप टाटा को थोड़ा सा सुझाव देना चाहेंगे कि यार ये बेटर कर दो? कभी कभार क्या होता है कि जो DCT है तो फिर इसमें दो चीज़ें लगी मुझे, बट इसमें ऐसा होता है कि अभी लेट्स से एकदम गलती से एकदम फास्ट हम लोग यहाँ से D से R पे गए, तो कभी कभी वो पकड़ता नहीं है, तो फिर यू हैव टू समटाइम्स मेक इट वेरी स्लो एंड डिलिबरेट, तो फिर जाके वो ये होता है। मतलब अगर हम लोग बहुत ही टाइट स्पेस में है या फिर एकदम ट्रैफिक वाली सिचुएशन में है, तो तभी व्हाट हैपेंस इज के समटाइम्स यू हैव टू बी पेशेंट के ऐसा करना होता है। फिर वो दैट इज समथिंग आई थिंक विथ टाइम आई विश के वो बढ़े ना, तो वो एक है। एंड सेकेंडली आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ है, अभी ये थोड़ा ग्रे एरिया है कि आई थिंक इट इज डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट टाटा इज नोन फॉर सेफ्टी, एंड अभी आप बोलोगे कि फ्रंट उन्होंने बहुत सारे सेंसर्स दिए, ठीक है, तो अभी अगर हम लोगों ने पीछे एक पर्सन बैठा है तो उन्होंने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो फिर वो बस करता है, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आपने लगेज रखा पीछे तो भी वो बस करेगा, बट वो 1 मिनट चलता है, सो इट इज समटाइम्स ऑफ समथिंग यू गेट यूज्ड टू। सो एक फीचर चाहिए था जो शायद अगर रियर सीट का वो टर्न ऑफ करे उसका जो बजिंग है, तो वो एक चाहिए रहता। आई डोंट नो कि इसमें रहेगा या फिर मुझे अभी तक मिला नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे तो नहीं मिला अभी तक, बट वो एक है जो अगर अभी 2 मिनट के लिए बैठे कोई तो या फिर छोड़ना है, फिर उनको फिर वो पहले तो पिछले सीट में पीछे से लगा कर रखो, फिर लगेज रखो, फिर एग्जैक्टली, तो दैट इज समथिंग आई फील वो थोड़ा अनोइंग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक तो कुछ नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक है। ओके, सो दोस्तों ये थे टाटा को सुझाव, और ये था पूरा एक्सपीरियंस अथर भाई का। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और नेक्सॉन के और वीडियोस देखने तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।